नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। असम की राजनीति में उफान है, वहाँ पे बीफ का बवाल है। क्या है ये बीफ का बवाल? क्यों वहाँ की सियासत गरमाई हुई है? क्यों आखिरकार राजनीतिक दल बीफ को लेकर के तूफान खड़ा किए हुए हैं? दरअसल वहाँ की विधानसभा में एक बिल पेश किया गया है जिसके मुताबिक यदि वो पास हो जाता है तो जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे हिंदू का मंदिर हो, जैन, सिख, जो भी इनके धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ खाने बेचने पे बैन लग जाएगा। इसी को लेकर के विरोध हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धार्मिक स्थलों के आसपास ये सब बिकना चाहिए? इस पे दो राय है। एक राय ये कहती है कि बिल्कुल बिकना चाहिए, क्या दिक्कत क्या है, जिसकी जो मर्जी वो खाए। दूसरी राय ये है कि जिनके धार्मिक स्थल होते हैं उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। बीजेपी दोबारा वहाँ सत्ता में आई है, स्वाभाविक रूप से वो अपना एजेंडा लागू करने में लगी हुई है। उसमें एक ये भी है कि हिंदू धर्म की मान्यताओं का, उनकी आस्था का, सिर्फ हिंदू ही नहीं, उसमें सिख भी है, जैन भी है, सम्मान होना चाहिए। अब जरा असम की जनसंख्या और जिलों की जो आबादी है उस पर गौर कीजिए। 27 जिले हैं, 9 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम यानी इस्लाम डोमिनेटेड है। 61% के आसपास हिंदू हैं, 34% के आसपास मुस्लिम हैं। चूँकि असम का बॉर्डर जो है बहुत दूर तलक बांग्लादेश से लगता है, इसलिए वहाँ पे घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या, बहुत तेज़ी से मुस्लिमों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए वहाँ पे नए नए राजनीतिक दल भी पैदा हुए हैं जो मुस्लिम को सेंटर में रख करके राजनीति करते हैं, जैसे AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसके साथ मिल करके कांग्रेस राजनीति कर रही है। बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। सिर्फ भारत इकलौता देश नहीं है जहाँ पे कि इस तरीके की बात हो रही है। आप रमज़ान में दुबई चले जाइए, लिबरल है, वहाँ पे भी अनाउंसमेंट किया जाता है कि सार्वजनिक जगह पे आप खाना मत खाइए, इससे लोगों की भावनाएं आहत होती है। असम में धार्मिक स्थलों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ खरीदने व बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के संदर्भ में ये जानना भी जरूरी है कि आखिरकार किन किन देशों में क्या व्यवस्था है। पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों में पोर्क खरीदना, बेचना और खाना गैर कानूनी है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हॉर्स मीट खाने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। अमेरिका के कई राज्यों में तो हॉर्स मीट पर पूरी तरह प्रतिबंध है। सिंगापुर में च्युइंगम खाने पर भी प्रतिबंध है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए सिंगापुर में च्युइंगम पर ये रोक वर्ष 1994 में लगाई गई थी। आज अगर सिंगापुर में किसी को दांतों की एक्सरसाइज के लिए च्युइंगम खानी होती है तो उसे ये बात डॉक्टर से लिखवानी पड़ती है। खुद बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने एक बार सिंगापुर में च्युइंगम खा लिया था। उसे थूकने की इजाज़त नहीं थी, लिहाजा उसे गटक लिया था। कहा जाता है कि वो च्युइंगम जा करके इनकी आंत में चिपक गया था, जिसकी वजह से काफ़ी इनको कॉम्प्लिकेशंस हो गया था। ये तब किस्सा काफ़ी मशहूर हुआ था। जब वहाँ पे रमज़ान में दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखने, यानी कि जो लोग हैं उनकी भावनाओं का ध्यान रखने को कहा जाता है, तो क्या भारत में भावनाओं का ध्यान रखने को नहीं कहा जा सकता? जिसके धार्मिक स्थल है उसके आसपास जो जिनको बुरा लगता है, और जहाँ तक बीफ खाने वालों की बात है तो ये रेशियो निकालेंगे तो करीब करीब 40-26 और 2 का निकलता है। 40% मुस्लिम, 6% ईसाई या 2% हिंदू भी बीफ खाते हैं। तो उन्हीं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की बात हो रही है और उसी के मद्देनज़र इसे लाया गया। लेकिन वहाँ पे राजनीति खूब हो रही है। कहा यह जा रहा है कि ये मुस्लिमों के खाने पीने पे प्रतिबंध का एक तरीका है, उनकी आज़ादी को लिमिटेड किया जा रहा है। यानी कि अब ये भी सरकार ही तय करेगी कि कौन क्या खाएगा, कहाँ क्या बिकेगा, नहीं बिकेगा। इसे बहुत तरीके से धार्मिक स्थल के आसपास के 5 किलोमीटर का दायरा रखा गया है। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है तो 5 किलोमीटर के दायरा कितना बड़ा होता है। यानी कि यदि 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं मिलेगा तो उन्हें आखिरकार बीफ लेने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा, फिर वो तो खाने से वंचित हो जाएंगे। दोनों पक्ष के अपने तर्क है, लेकिन बवाल का कारण सिर्फ यही है जहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल कीजिए, इनकी आस्था का ख्याल कीजिए। बीफ खाना है तो और दूर जाकर के खा लीजिए, लेकिन राजनीति करने वालों को क्या, राजनीति करने का बहाना चाहिए। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।